देता हूं। इन्होंने एक बात बहुत जोर देकर के कही कि संसार में प्राय ऐसा होता है कि व्यक्ति का जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो स्वार्थ जब तक या उपकार याद रहता है तब तक तो ठीक है, और उपकार जब नहीं याद रहता है तो समाज में तोड़ करके डाल दिया जाता है। स्वार्थ की बात आपने की, राजा जनक ने अपने स्वार्थ में ऐसा कार्य कर दिया। राजा जनक जी पूर्वज इस धनुष की पूजा करते रहे और आज राजा जनक ने अपने स्वार्थ में धनुष को तोड़वा दिया। ये कहना है परशुराम जी का। देखिए महाराज, इसका उत्तर मैं सीधे आपको दे दूं। संसार में आचार्य कहते भी है कि मनुज बलि नहीं होता है समय होत। जब जिसकी पूजा का समय होता है, जब इस धनुष की पूजा का समय था तब इस धनुष की पूजा की गई, लेकिन आज इस धनुष के टूटने का समय आ गया था तो आज ये धनुष टूट गया। ये कोई आवश्यक नहीं है। जैसे कोई सोच ले कि आज हम बहुत बड़े महंत हैं, हमारी बहुत पूजा हो रही है, तो जो जिसकी पूजा आज हो रही है ये कोई आवश्यक नहीं है कि जीवन पर्यंत उसकी पूजा होती ही रहे या होनी ही चाहिए। जब समय पूजा का था तब पूजा की गई, आज समय तोड़वाने का था तो धनुष तोड़ करके डाल दिया गया। और एक उदाहरण मैं इसी से जुड़ता हुआ आपके घर से देखो दिए देता हूं। जैसे परशुराम जी अपनी माता का सम्मान करते थे और प्रत्येक पुत्र करता है और करना चाहिए, लेकिन एक समय वो था जब परशुराम जी अपनी माता का सम्मान किया करते थे, लेकिन एक समय वो आया जब परशुराम जी ने ही अपनी हाथों से अपनी माता का कंठ काट दिया। तो एक समय पूजा का था तब परशुराम जी ने पूजा की, और एक समय वो आया जब परशु के माध्यम से परशुराम जी ने अपनी माता का कंठ काट दिया। ठीक वैसे ही एक समय वो था जब राजा जनक के पूर्वजों ने इसकी पूजा की, लेकिन अब वो समय आ गया था जब इस संसार से इस धनुष के जाने का समय पूरा हो गया था। और जिसका समय पूरा हो जाता है तो हमारे आचार्य कहते हैं सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा, और पछताया नहीं जो जीवन में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। जो फूल खिला नित्य उपवन में, उसे अंत समय मुरझाना पड़ा। और है विधि का अटल विधान यही कि जिसे आना पड़ा उसे। अब इस धनुष का समय पूरा हो गया था, और समय जब पूरा हो गया तो ये धनुष टूट गया। इसमें कोई बुराई नहीं है, संसार का क्रम है, उसी क्रम का यहां भी पालन किया गया है। रही बात स्वार्थ की, तो आपने कहा राजा जनक का ये निजी स्वार्थ है। देखिए राजा जनक का निजी स्वार्थ ये कैसे बन गया, इस पर जरा चिंतन करिए। क्यों? सीता के पालक पिता राजा जनक है, लेकिन सीता पुत्री किसकी है? सीता तो भूमि की पुत्री है, क्योंकि सीता का जन्म भूमि से है। अब भूमि एक की होती है कि सबकी होती है? भूमि एक की होती है कि सबकी होती है? ये पृथ्वी एक की नहीं है, ये पृथ्वी तो सभी की है, तो सबका कहीं ना कहीं जुड़ाव सीता से है। और इसी कारण प्रमाण भी दिया गया, क्योंकि धनुष के टूटने पर प्रण है, धनुष के टूटने पर सीता का विवाह है। इसी कारण ये प्रमाण दिया गया कि बोली अपर कहु सखनी का, और ए बियाह अति हित सब ही का, माने किसके? सभी का हित है। तो जब बात सबकी आ जाए तो फिर निजी स्वार्थ नहीं कहा जाएगा। और ऐसा हुआ भी, जब धनुष नहीं टूट रहा था तो केवल राजा जनक दुखी नहीं थे, राजा जनक की पुत्री थी, केवल राजा जनक दुखी नहीं थे। जिस समय धनुष नहीं टूट रहा था तो प्रमाण ये मिलता है कि जनक वचन सुनी सब नर नारी, और देखी जानकी भय दुखारी। सब दुखी हो गए क्योंकि सीता का विवाह नहीं हो पा रहा है, और जैसे ही धनुष टूट गया तो सब प्रसन्न हो गए। प्रभु देव चाप खंड में डारे, और देख लोग सब। तो जब सब है तो फिर निजी स्वार्थ नहीं कहा जाएगा, धनुष टूटने से सब प्रसन्न है। ये दूसरी बात। रही बात स्वार्थ की, तो यदि स्वार्थ राजा जनक का है
तो आपने भी महाराज अभी अभी एक उत्तर किया था कि इस धनुष से हमें विद्या मिली है। ध्यान देना जरा, इस धनुष से हमें विद्या मिली है। माने परशुराम जी को यदि धनुष से विद्या न मिली होती तो धनुष टूट जाता, तो परशुराम जी को कोई चिंता। अब विद्या मिली है, ये इनका स्वार्थ है। विद्या न मिली होती तो टूटता चाहे बना रहता, कोई लेना देना नहीं। इसीलिए आपने ममता भी कहा था कि हमें धनुष से ममता है, चूंकि विद्या मिली है। और शास्त्र ये कहता है जहां ममता होती है तो सिद्धांत ये कहता है जहिते कछु निज स्वार्थ होई और तापर ममता कर सब। तो राजा जनक स्वार्थ कर रहे हैं तो बुरा है, और परशुराम भी स्वार्थ करें तो बहुत अच्छा है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात रही बात ये, एक बहुत अच्छा चिंतन आपने दिया कि लक्ष्मण तुम कह रहे हो शरीर से ममता नहीं करनी चाहिए, भगवान से करनी चाहिए। तो इन्होंने कहा तन से ममता नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक ज्ञानी भक्त ऐसा है जो अपने शरीर से ममता करता है। ए तन राम भगत में पाई और ताते मोई ममता अधिकाई। देखिए थोड़ा अंतर है महाराज। अंतर ये है कि जो भक्त ये कह रहा है कि एतन राम भगत में पाई और ताते मोई ममता अधिकाई, हमारी बात ये थी कि भगवान के चरणों से ममता की जाए। और उस भक्त वो शरीर से ममता क्यों कर रहा है? क्योंकि शरीर से उसको भक्ति मिली है। और भक्ति से कौन मिलते हैं? भक्ति से भगवान मिलते हैं। जाते वेग द्रवों में भाई तो सो मम भगति भगत सुखदाई। भक्ति से मिलते हैं भगवान, तो उसको शरीर के माध्यम से भगवान मिल रहे हैं, इसलिए वो ममता कर रहा है। लेकिन विद्या से भगवान मिलते हो ऐसी कोई बात तो हमने जानी नहीं है। और विद्या की बात जहां आवेगी, विद्या माने ज्ञान, और हमारा शास्त्र कहता है कि जहां ममता होती है वहां ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि ममता रत सन ज्ञान कहानी और अति लोभी सन विरति बखानी। ये दूसरी बात। अब थोड़ा अंतर जो मैंने बताया था, अंतर ये है कि जैसे वो भक्त अपने शरीर से ममता कर रहा है तो उसकी चलेगी, लेकिन और भक्त यदि शरीर से ममता करेंगे तो नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? उसके शरीर में और हमारे शरीर में अंतर है। उसका शरीर कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ध्यान देना बात पर मेरी। हमारा शरीर है, आज है, हो सकता है कल नष्ट हो जाए, क्योंकि क्या भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं किसी का। आज शरीर है, हो सकता है कल नहीं रहे, लेकिन भगवान कल भी थे, भगवान आज भी हैं और भगवान कल भी रहे। इसलिए ममता अपने शरीर से नहीं भगवान के चरणों से की जाए। और वो ज्ञानी भक्त का जो शरीर है वो सदैव रहेगा। भगवान ने तो स्वयं उसके लिए कह दिया है कि कबहू काल न व्यापी तो ही और सुमेरे सुभजिश निरंतर मोही, या नाथ सुना मैं अस शिव पाही कि महाप्रलय नाश तो। महाप्रलय में भी वो नष्ट नहीं होगा, लेकिन हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम अपने शरीर से ममता न करें, हम भगवान के चरणों से ममता करें। इसलिए मैं आपसे पुनः ये बात कहता हूं कि महाराज धनुष से ममता न करें, भगवान से ममता करें। बहुत अच्छी बात। लक्ष्मण ने कहा कि विद्या माने ज्ञान। दो तथ्य बने, एक बना भक्ति का और एक बना विद्या का। मैंने कहा उस ज्ञानी भक्त को इस शरीर से भक्ति प्राप्त हुई, इसलिए वह ज्ञानी भक्त अपने शरीर से ममता करता है। तो लक्ष्मण ने कहा कि उसे भक्ति मिली है और भक्ति से मिलते हैं भगवान। ध्यान देना, सभी लोग बड़े ध्यान से सुने। लक्ष्मण कहता है कि उसे भक्ति मिली है और भक्ति से मिलते हैं भगवान। क्या विद्या से भी भगवान मिलते हैं? और बाद में लक्ष्मण ने कहा कि विद्या माने ज्ञान। अब ध्यान देना, भक्ति से भगवान मिलते हैं, लेकिन क्या ज्ञान से भगवान नहीं मिलते? मिलते हैं। धर्म ते गिरत जोग ते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना।
ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। अरे ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति क्या, अगर ज्ञान हो जाए तो ये जीव स्वयं ब्रह्म हो जाता है। सो जानी जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हुई जाए। तुम कह रहे हो कि भक्ति से भगवान मिलते हैं, विद्या से नहीं मिलते। अरे एक भक्त कहता है कि भगवान स्वयं विद्या के रूप है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या प्रवीरम तुमेव, तुमेव सर्वम। संसार में कोई ये कह दे कि क्रोध से भगवान नहीं मिलते तो ये भी गलत होगा। शास्त्र की हत्या होगी ये कहने पर कि अगर ये कोई कह दे कि क्रोध से भगवान नहीं मिलते, केवल आप अपना लक्ष्य बना लें कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो फिर चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे योग हो, चाहे धर्म हो, कोई भी मार्ग आप अपनाएं, लेकिन प्रत्येक मार्ग का लक्ष्य केवल परमात्मा होगा। जैसे हो वैसे समर्पित हो जाओ। और क्रोध से भी बहुत कुछ मिलता है। ताड़का ने क्रोध है तो किया था, क्रोध करके दौड़ी थी, और जब क्रोध करके दौड़ी तो क्या हुआ, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, और दीन जान के ही निज पद दीन्हा। ये तुमने कैसे कह दिया कि विद्या से भगवान नहीं मिलते? जब क्रोध से भगवान मिल जाते हैं, जब काम से भगवान मिल जाते हैं, जब लोभ से भगवान। अरे एक भक्त कहता है, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम, किम रघुनाथ निरंतर प्रिय लाभ होई। ये कहते हैं विद्या से नहीं मिलते, सबसे मिलते हैं। लक्ष्य बनाइए, आप मिलेंगे, अनुभव करिए, मिलेंगे। कोई एक मार्ग नहीं है उनके मिलने का। जिस मार्ग को आप अपनाना चाहें उस मार्ग को अपना लें, परमात्मा की प्राप्ति होती है। 18 पुराणों में जो सबसे महान पुराण है, महान पुराण, पुराणों का जो तिलक है, जिसमें 4 अक्षर हैं, भा गा वा और ता, उसमें है भक्ति ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से तत्व की प्राप्ति कर लेना ही भागवत है। भागवत के 10वें स्कंद का एक बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि आप मुझे प्राप्त करने का प्रयास तो करें, किसी भी मार्ग को अपनाएं। तो भक्त ने पूछा कि कौन सा मार्ग? तो भगवान ने कहा, एक निश्चित मार्ग नहीं है, चाहे जिस मार्ग पर चल पड़ो, लक्ष्य केवल परमात्मा हो, मैं मिलूंगा, चाहे कोई भी हो। तो भगवान ने कहा, कामम, काम से भजो, हम मिलेंगे। क्रोधम, क्रोध से भजो, हम मिलेंगे। स्नेहम, प्रेम से भजो, हम मिलेंगे। ऐक्यम, केवल एक, दारुगत देखी एकू पावक सब जुग ब्रह्म विवेकू, अर्थात ज्ञान से भजो तब भी हम मिलेंगे। धर्मम, धर्म से भजो तब भी हम मिलेंगे। वैराग्य, वैराग्य से भजो तब भी हम मिलेंगे। मिलेंगे, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति का होना चाहिए। ये तुमने कैसे कहा कि विद्या से नहीं मिलते? और अगर नहीं मिलते हैं तो इसका कोई न कोई प्रमाण तुम्हारे पास सुरक्षित होगा, और अगर कोई प्रमाण सुरक्षित है तो उसको प्रस्तुत किया जाए अगले क्रम में। ये तुमने कैसे कहा कि विद्या से नहीं मिलते हैं? इस पर थोड़ा चिंतन होना चाहिए। और आगे आइए, एक कहावत है और बड़ी प्रसिद्ध है। क्या कहावत है? कि जिनके घर कांच के हों उनको कभी दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। प्रमाण देने के लिए तुम्हें मेरा ही घर मिला, प्रमाण देने के लिए तुम्हें मेरा ही घर मिला, और मेरे घर में तुमने प्रवेश किया, और वो भी बिना जानकारी के।
मेरे घर के विषय में जो ज्ञान मुझे है वो तुम्हें नहीं हो सकता। तुमने कहा कि परशुराम जी ने अपनी मैया का वध कर दिया। मैया भी तो पूजा का पात्र है। हाँ है, माता की पूजा होती है, माता की पूजा सबको करनी चाहिए। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, माता की पूजा सबको करनी चाहिए। और परशुराम ने भी की। तो लक्ष्मण ने एक उत्तर दिया, कहा कि परशुराम जी जब समय आता है तो जिसकी पूजा होती है उसको भी मार दिया जाता है, और आपने अपनी मैया को मार दिया। ये तो समय की बात है। उसी तरह से धनुष की भी पूजा होती रही, और जब समय आया तो धनुष को भी तोड़वा दिया गया। एक अंतर है, एक भेद है। मैंने अपनी मैया को कब मारा? जब मेरे पिता ने कहा कि राम, तुम्हारी माता ने अपराध किया है, जाओ इसका वध कर दो, तो मैंने मार दिया। धनुष ने भैया कौन सा अपराध किया था कि गुरुजी ने कहा तोड़ दो, तोड़ने वाले ने तोड़ दिया? क्या अपराध था धनुष का? तो उदाहरण जो लगाया जाए उसकी साम्यावस्था को भी देखा जाए कि उत्तर जो कर रहे हो उसका उद्देश्य क्या है, वो जा कहां रहा है। मेरे पिता ने मेरी मां से कहा कि जाओ अग्निहोत्र के लिए नदी से जल लेकर आओ। मेरी मां अग्निहोत्र के लिए नदी में जल लेने गई, समय पर पिता को जल न दे सकी। अग्निहोत्र का समय निकल गया, पिताजी आवेशित हो गए कि अग्निहोत्र का समय निकल गया, मेरी पत्नी मुझे नदी से जल लाकर न दे पाई। जब बहुत समय बाद मेरी मां वापस आई तो मेरे पिता ने मेरी माता के मानसिक विचार को जान लिया। हमारे बड़े भाइयों को आदेश दे दिया कि जाओ अपनी माता का वध कर दो, लेकिन मेरे बड़े भाइयों ने माता की आज्ञा का पालन नहीं किया। जब मैं आश्रम में आया तो मेरे पिता ने मुझे भी आज्ञा दी और कहा कि जाओ अपने भाइयों को और अपनी माता को मार दो, तो मैंने मार दिया। अब एक अंतर है, ध्यान देना। अगर माता ने अपराध न किया होता और फिर पिताजी आज्ञा देते कि जाओ परशुराम माता को मार दो, तो क्या मेरे द्वारा पिता की आज्ञा का पालन होता? नहीं होता। लेकिन माता का अपराध पिता ने प्रमाणित किया, इसलिए पिता की आज्ञा की रक्षा हुई। लेकिन यहाँ धनुष का कौन सा अपराध प्रमाणित हुआ? धनुष ने कौन सा अपराध किया? जो तुम कह रहे हो कि गुरुजी ने कहा तोड़ दो, उसने तोड़ दिया। कोई अपराध? और अगर अपराध किया तो उसको भी प्रमाणित करो, ताकि हम ये समझें कि जो उत्तर तुमने दिया है मेरे घर में प्रवेश करके, वो उत्तर उचित है। रही बात समय की कि समय पर व्यक्ति आता है, समय पर चला जाता है, बात तुम्हारी ठीक है कि समय पर आता है और समय पर चला जाता है। लेकिन अगर समय पर आया ये तो उचित हुआ। लेकिन यहाँ आने के बाद अगर किसी को कोई मार दे, किसी की कोई हत्या कर दे, किसी का कोई वध कर दे, तो उस पर भी तो दंड के नियम लगाए जाएंगे, वो भी तो दंड का पात्र होगा। दंडाधिकारी के द्वारा उसके लिए भी दंड सुनिश्चित किया जाएगा। ये क्यों भूलते हो? इसका भी तो ध्यान रखो। समय की बात है, समय की बात ठीक है, जिसको जिस समय जाना है वो उस समय जाएगा। लेकिन जिसके माध्यम से कर्म किया गया है, अगर कर्म उचित है तो उसका परिणाम उचित है, और अगर कर्म अनुचित है तो भले ही बहुत लोग उसका विरोध न करें, लेकिन एक जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है वो समय पर उस व्यक्ति का विरोध करता है, और वो मैं कर रहा हूं। जय शिव धनु तोरा सहस बाहु। एक बात तुमने और कही, तुमने कहा कि परशुराम जी को इस धनुष से विद्या मिली है, इसलिए परशुराम जी को ममता है। ममता माने स्वार्थ है, क्योंकि विद्या मिली है तो परशुराम जी का स्वार्थ अच्छा है, जनक का स्वार्थ अच्छा नहीं है। हाँ नहीं है, स्वार्थ तब अच्छा नहीं है जब व्यक्ति किसी की रक्षा न कर सके। स्वार्थ तब अच्छा है जब किसी अपने का विनाश कर दिया जाए तो समय पर वो व्यक्ति आकर के विरोध करे कि इसका खंडन क्यों हुआ, और वो मैं कर रहा हूं। स्वार्थ भी कई प्रकार का है। स्वार्थ में यदि धर्म जुड़ा है, स्वार्थ में यदि मर्यादा जुड़ी है, स्वार्थ में
यदि समाज का कल्याण छिपा है तो वो स्वार्थ भी श्रेष्ठ है। तुमने कहा सीता धरती की पुत्री है, राजा जनक इसके पालक पिता है, और सीता भूमिजा है, पृथ्वी की पुत्री है, और सबका हित है, सबने चाहा तो ये धनुष तोड़वा दिया गया। क्योंकि सीता व्यक्तिगत एक की नहीं है, सीता तो भूमिजा है, पृथ्वी की पुत्री है, और पृथ्वी सबकी है, ये धरती माता सबकी है, इसलिए ये व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। देखो, धरती से उत्पन्न होने के कारण वो धरती की पुत्री है, लेकिन पिता तो जनक ही है, पिता तो जनक ही है। इस आधार पर तो अगर धरती की पुत्री है तो धरती के पति है भगवान विष्णु, इस आधार पर तो सीता विष्णु जी की पुत्री हुई, क्योंकि धरती माता तो भगवान विष्णु की पत्नी है। हम लोग जब प्रातः काल की बेला में शयन करके उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो एक बड़ा सुंदर मंत्र पढ़ते हैं, जरा स्मरण करिए उस मंत्र का, उसमें आपको उत्तर मिलेगा। क्या मिलेगा? समुद्र वसने देवी पर्वत मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। सोकर उठते हैं, जागते हैं और धरती माता पर चरण रखने वाले होते हैं तो हाथ जोड़कर पहले प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र वसने देवी पर्वत मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम आप स्पर्शम क्षमस्व। मैं आपके वक्षस्थल पर अपना चरण रखने जा रहा हूं, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। तो उसको एक व्यक्तिगत भाव में लाओ। अगर सबकी है, अगर पृथ्वी की है तो पृथ्वी की भी तो कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, वो भी तो देवी है। राजा जनक ने ही ये व्यक्तिगत निर्णय क्यों लिया? अरे देवर्षि नारद ने तो कहा था, क्या कहा था? तो आचार्य कहते हैं नारद वचन सदा सुच साचा, तो सो फल मिले जाहि मन राजा। जिसे ये अपने मन में रमा लेगी वो इसका पति होगा। लेकिन इस वचन का राजा जनक ने पालन नहीं किया। अपना एक व्यक्तिगत हक, अपना एक व्यक्तिगत स्वार्थ, अपना एक व्यक्तिगत प्रण, इसी का विरोध नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं विरोध में खड़ा हूं। विचार करो और निर्णय। मैं अपने आप को यही रोकता हूं। आइए महाराज, आपका जो उत्तर आया है वो अंत में आपने सबसे बात ये कही है कि राजा जनक ने ये व्यक्तिगत निर्णय निकाला है धनुष को तोड़वाने का। देखिए, मैंने पहले एक शब्द प्रयोग किया था कि राजा जनक ने यदि ये युद्ध निकाली है तो किसी की प्रेरणा से निकाली है, ऐसे नहीं निकाली। जैसे आप भगवान शंकर के भक्त हैं, ठीक वैसे ही राजा जनक भी भगवान शंकर के परम भक्त हैं। राजा जनक भी भगवान शंकर के परम भक्त हैं। यहां तक उनके लिए कह दिया गया कि इन सम नहीं को शिव अवराधे, इनके समान किसी ने शंकर जी की आराधना नहीं की है। तो यदि राजा जनक ने धनुष तोड़वाने का प्रण किया तो क्या अपने आराध्य की प्रेरणा से किया कि नहीं किया? भगवान से हमको तो ऐसा पता है, आचार्यों ने भी बताया, मिथिला में भी जानकारी प्राप्त हुई कि राजा जनक ने यदि धनुष तोड़वाने का प्रण किया है तो भगवान शंकर की प्रेरणा से प्रण किया है। क्योंकि भगवान शंकर राजा जनक के आराध्य हैं, राजा जनक के इष्ट हैं। उन्होंने जब ये बात भगवान शंकर के सम्मुख रखी कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए ध्यान के माध्यम से, तो भगवान शंकर ने ध्यान में आकर के राजा जनक से ये कहा, जान मनोरथ शिव वरदानी और ध्यान मां सब कहा बखानी कि चाप मोर तब गृह धरो जय पूजो करिने और धनुष भंग शुभ यज्ञ करी पई हो योग सुझेम अस प्रण करऊ सुनो नरपाला जो यह तोड़े धनुष पिसाला तो सीता ब्याह ताहि सब होई और कहूं त्रिशक्ति जान सब कोई। राजा जनक से भगवान शंकर ने ध्यान में ये प्रेरणा दी कि तुम अपने इस धनुष पर, जो मेरा धनुष
तुम्हारे घर में रखा है, उस धनुष पर ये प्रतिज्ञा करो कि जो धनुष तोड़ देगा उसी के साथ तुम अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देना। तो राजा जनक ने यदि धनुष तोड़वाया तो अपने आराध्य की प्रेरणा से। अब आप इसमें नारद जी को बीच में ला रहे हैं, तो यही निर्णय ये निकाल लो पहले कि जब शंकर जी का धनुष है और शंकर जी ने प्रेरणा देकर के तोड़वाया है, तो फिर परशुराम जी को विरोध करने की कोई आवश्यकता। और रही बात नारद की, किसको बर मिलाई जाए मनुराचा। देखिए, नारद जी ने सीता जी से ये कहा कि तुम जिसको मन में रमा लोगी वो तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाएगा। किससे कहा? सीता से। सो बर मिलई जाय मनुराचा। तो मन में कौन रमावेगा? जनक की सीता। सीता जिसको मन में रमावेंगी वो सीता को प्राप्त हो जाएगा। ये बात सीता के मन की है, लेकिन हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में पिता अपनी पुत्री से ये नहीं पूछेगा जाके कि पहले तुम ये बताओ कि तुमने अपने मन में किसको रमाया, उसके साथ तुम्हारा विवाह करें। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो ये है कि माता पिता पुत्री का यदि विवाह करें तो अपने अनुसार ये देखें कि हमें पुत्री के योग्य वर कहां प्राप्त होगा। जहां प्राप्त होगा वहां कर देना चाहिए, और वही जनक ने भी किया। जैसे संसार के माता पिता करते हैं, जब घर पर कुल होए अनुरूपा, करी विवाह सुता अनुरूपा, नतबर कन्या रहे तुम्हारी। ठीक वैसे ही जनक ने अपने माध्यम से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहा। अब ये बात अलग है कि सबकी दिशाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आप इसको गलत नहीं कह सकते हो, क्योंकि नारद ने सीता से कहा था। और कोई भी पिता या कोई भी पुत्री जो सनातन धर्म से जुड़ी होगी, मर्यादा से जुड़ी होगी, संस्कृत से जुड़ी होगी, संस्कारों से जुड़ी होगी, तो कोई भी पुत्री अपने पिता से ये न कहेगी जाके कि हमने इनको मन में रमा लिया है, हमारा विवाह इनके साथ कर दिया। ये नियम नहीं बनेगा, मर्यादा नहीं बनेगी। एक बात। दूसरी बात, अब इसी पर आपने जोड़ा कि लक्ष्मण तुम हमारे घर में तो घुसे हो, लेकिन बिना जानकारी के घुस गए हो। जानकारी इन्होंने क्या बताई? इन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने हमको ये आदेश दिया कि तुम्हारी माता ने अपराध कर दिया है, तो माता ने अपराध किया है तो मार डालो। तो इन्होंने कहा अपराध किया तो हमने माता का कंठ काट दिया। तो धनुष तोड़ने वाले ने यदि धनुष तोड़ दिया है तो धनुष का अपराध क्या है? देखिए महाराज, हम तो ये कहेंगे कि धनुष का यदि अपराध न होता, जरा आप लोग चिंतन करें, धनुष का यदि कोई अपराध न होता तो ये धनुष शंकर जी का था। जैसे परशुराम जी का फरसा परशुराम जी के पास है, परशुराम जी के हाथ में है, ऐसे ही ये धनुष भगवान शंकर का था। ये राजा जनक के घर में क्या कर रहा था? तो हमें तो ये लगता है कि कहीं न कहीं इस धनुष से भी कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसके कारण भगवान शंकर ने इस धनुष का त्याग कर दिया है। और यदि त्याग किया है, अपराध हुआ है, तो धनुष तोड़ने वाले ने, जैसे आपने अपने पिता के आदेश पर अपनी माता का कंठ काट दिया, ठीक वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी अपने पिता के आदेश पर धनुष को तोड़ दिया। क्योंकि जब तक पिताजी ने आदेश नहीं दिया, पिता कह लें या गुरु जी कह लें, क्योंकि वो गुरु जी भी है और पिताजी भी है, जब उन्होंने आदेश दिया कि उठो अमुक भंजो भौ चापा और मेटो तात जनक पर, और हमारा शास्त्र कहता है कि पिताजी जो आदेश दें या गुरु जी जो आदेश दें तो अनुचित उचित विचार तजी जे पाले पितुबैन तो ते भाजन सुख सुयस के बसई अमरपति। माता पिता यदि गलत भी, देखिए शास्त्र ये कहता चले कुमक पग पर ही न खाले। यदि माता पिता के आदेश से काम किया जाए तो आप कुमार्ग पर भी चलते हैं, तो माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई बाल बांका करने वाला और धनुष तोड़ने वाले ने वही किया। आप पिता के आदेश से माता को मार सकते हो, तो धनुष तोड़ने वाले ने पिता के आदेश से धनुष तोड़ दिया तो काहे धरती पलटने को तैयार हो। दूसरी बात। तीसरी बात, अब आपने इसमें क्रोध को जोड़ दिया। शब्द विद्या और भक्ति पर चल रहा था, ज्ञान भक्ति पर चल रहा था। आपको ज्ञान मिला है, विद्या मिली, और मैंने ये कहा था कि उस भक्त को भक्ति मिली है। ऐसे ही आपने जोड़ दिया कि क्रोध से भी भगवान मिलते हैं। देखिए, भगवान को जिसे मिलना होगा तो भगवान मिल जाएंगे। जैसे ऐसे समझो, भगवान को हम यदि प्राप्त करना चाहें
यदि परशुराम जी ये बात कहेंगे लोगों से कि तुम क्रोध करो, चाहे जो कुछ करो, ठीक है, मिलेंगे भगवान। भगवान, ये तो भगवान की कृपालुता है, जिसको दर्शन देना चाहेंगे वो दे देंगे। लेकिन यदि हम चाहें कि हम भगवान के दर्शन प्राप्त करें या भगवान की कृपा प्राप्त करें, तो कृपा प्राप्त करने के लिए, दर्शन करने के लिए हम प्रेम से भगवान का भजन करें। जैसे कोई दुष्टता करता है, भगवान उस पर भी कृपा कर देते हैं। तो क्या नियम ये बन जाएगा कि हम भी दुष्टता करेंगे तो हम भी भगवान मिल जाएंगे? एक भक्त होता है, वो भगवान के मंदिर जाता है, भगवान का भजन पूजन करता है और भजन पूजन के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करता है। लेकिन जो दुष्ट है वो दुष्टता करता है, अब भले ही उसको भगवान मिल जाए, तो ये कोई नियम नहीं है, नियम कोई नहीं है। ये भगवान की कृपालुता पर निर्भर है कि वो कब कहां किसे दर्शन दे दे। लेकिन तुम यदि प्राप्त करना चाहते हो तो सीधा और सरल मार्ग, हमारी न मानो, भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होब में। यदि प्राप्त करना चाहते हो तो राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान लेव जो जानन। जैसे हम माता पिता हमारे हैं, हम माता पिता के पुत्र हैं, पुत्र हम तब भी कहे जाएंगे। देखिए, लेकिन संपत्ति हमें मिलेगी माता पिता की, लेकिन एक पुत्र माता पिता की सेवा करके संपत्ति प्राप्त करता है। माता पिता के पुत्र ने सेवा की तो माता पिता ने प्रसन्न होकर के उसको संपत्ति दे दी, और एक पुत्र लड़ाई झगड़ा करके संपत्ति ले ली। ध्यान देना जरा, पुत्र वो भी है, संपत्ति उसको भी माता पिता ने दे दी, लेकिन स्नेह किससे होगा? माता पिता को दे दिया जिसने सेवा की। ठीक वैसे ही जो क्रोध से भगवान को प्राप्त करेगा तो कृपा उस पर नहीं होगी, लेकिन जिसने प्रेम से भगवान का भजन किया है, मन कर्म वचन छाणी चतुराई और भजत कृपा करी है, उसका स्थान भगवान के हृदय में होगा, हृदय में होगा। और प्रमाण में ग्रंथ से दिए देता हूं, क्या है? तो कहा भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, भगतिवंत अति नीचो प्राणी और मोहि प्राण प्रिय असम। भगवान कहते हैं जो भक्ति से युक्त है, जिसने भजन किया है, जिसने, और जहां की चौपाई आप पढ़ रहे थे कि ज्ञान से भगवान मिलते हैं, सो जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। उसी प्रकरण में ये चौपाई भी आई है कि तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन और जाने भगत भगत उरचंदन। भगवान उसकी, भगवान की कृपा से भक्त भगवान को जान लेगा। और कृपा कैसे मिलेगी? तो कहा मन कर्म वचन छाणी चतुराई और भजत कृपा करी है। जब उनका हम भजन करेंगे तब उनकी कृपा मिलेगी, तो उसके माध्यम से हम जान लेंगे। रही बात विद्या की और ज्ञान की, देखिए मैंने ये कहा था महाराज कि उस भक्त को भक्ति से भगवान की प्राप्ति हुई है, इसलिए शरीर से वो ममता करता है। तो आपने कहा लक्ष्मण ये तुमने कैसे कह दिया कि ज्ञान से भगवान नहीं मिलेंगे? देखिए, ज्ञान से भगवान मिलेंगे, ज्ञान से भगवान यदि मिलेंगे। और रही बात भक्ति की, तो केवल एक ही चौपाई पढ़ूंगा। भगवान ही कहते हैं अपने मुख से कि ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका और साधन कठिन न मन कम टेका। भगवान कहते हैं ज्ञान बहुत कठिन है, ज्ञान बहुत कठिन है, लेकिन कठिनाई करके कोई ज्ञान को प्राप्त कर ले, ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया। करत कष्ट बहु पावई को, बहुत परिश्रम करके ज्ञानी व्यक्ति बन गया, ज्ञानी हो गया, बहुत परिश्रम उसने किया, ज्ञानवान बन गया। लेकिन यदि भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, विद्या चाहे जितनी हो, भक्ति नहीं है, विद्या चाहे जितनी हो, तो फिर भगवान मिलने वाले, भगवान स्वयं कहते हैं कि भगतिहीन यदि भक्ति से हीन है, करत कष्ट बहु पावई को, तो भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। और यदि ज्ञानी है और भक्ति नहीं है, तो शास्त्र कहता है रामचंद्र के भजन बिन जो चाह पद निर्वाह। तो ज्ञानवंत चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूंछ विसान। वो मनुष्य पशु के समान है, बिना सींग और पूंछ का। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये कि जो विद्या है वो मुक्ति दे सकती है, लेकिन जो भक्ति है
वो मुक्ति भी दे सकती है और भगवान का सामीप्य भी दे सकती है। अच्छा, क्या सामीप्य मुक्ति नहीं है? सामीप्य मुक्ति नहीं, सामीप्य मुक्ति है। तुमने कहा कि भक्ति भगवान को दे सकती है, लेकिन विद्या और ज्ञान, विद्या क्या? उत्तर करते जाओ, सीधा सीधा। कर तो रहे हो, नहीं कर रहे हो क्या? तुमने कहा कि भक्ति से भगवान मिलते हैं, इसको मैंने स्वीकार किया कि भक्ति से भगवान मिलते हैं, ठीक। तो क्या ज्ञान से भगवान नहीं मिलते? ज्ञान से भगवान मिलते हैं, उसी का तो मैंने उत्तर दिया। हो गया उत्तर। ज्ञान से भगवान मिलते हैं, लेकिन एक को भक्ति से मिले और एक को ज्ञान से मिले, तो महत्व किसका श्रेष्ठ बने? दोनों का महत्व उतना ही रहे, बराबर। दोनों का महत्व बराबर, क्योंकि भगवान मिले दोनों को, एक चौपाई भक्ति वाले को भी और ज्ञान वाले को भी। बिल्कुल चौपाई, एक चौपाई कहें, चौपाई में काम चलाओ। हमने ये कहा चौपाई में काम चलाएंगे, क्योंकि चौपाई हमारा विषय है। देखिए, कहना ये चाहते हैं, एक को ज्ञान से भगवान मिले और एक को भक्ति से मिले। एक के हृदय में भक्ति है और एक के हृदय में ज्ञान है, भगवान दोनों को मिल गए। तो यदि दोनों का महत्व बराबर है, तो भगवान ने ये क्यों कहा कि ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन को तेजा। एक से ज्यादा नहीं बोलेंगे। करत कष्ट बहु पावे को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। अब देखिए निर्णय है, निर्णय क्या है? तो कहा भगति वस्त अति नीचो प्राणी। भक्ति से युक्त यदि कोई नीच भी है तो हमें प्रिय है, और भक्ति से यदि हीन है तो ब्रह्मा क्यों न हो। भक्तिहीन बिरंच किन होई, तो सब जीवों संप्रिय मुझ। इन चौपाइयों से ये अर्थ नहीं निकल रहा है कि भक्ति वाले को मिले और ज्ञान वाले को मिले तो भक्ति वाले का महत्व अधिक है। अब तुम कर दो, स्वयं पढ़े लिखे हो, हमारा कर लिया। जैसे आपने कहावत सुनाई, ऐसे ही एक दुआ सुना दें, केवल उसी से निर्णय मिल जाएगा। ज्यादा ना बोलो, तुमने 3 चौपाइयां सुनाई, हमने एक की नहीं सुनाई। 3 चौपाई नहीं, फिर भी सटीक उत्तर तुमने नहीं दिया। जिसको कहते हैं कि सटीक उत्तर देना चाहिए, वो नहीं दे पा रहे। तुम्ही ने अपने मुंह से कहा कि भक्ति वाले को भी भगवान मिले और ज्ञान वाले को भगवान मिले, तो महत्व किसका अधिक है? तो अधिक महत्व की कोई चौपाई या दोहा पढ़ो। ये अधिक की नहीं है क्या? जो पढ़ रहे हो वो सही नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं, जो तुमने पढ़ा उसका अर्थ हमसे ले लो। भगवान ये कह रहे हैं कि जिसके हृदय में भक्ति नहीं है वो मुझे प्रिय नहीं है, चाहे कितना श्रेष्ठ क्यों न हो और चाहे कितना नीच क्यों न हो, अगर भक्ति है तो मुझे प्रिय है। उत्तर में ये नहीं मांग रहा हूं, उत्तर में ये मांग रहा हूं कि एक को भक्ति से मिले और एक को ज्ञान से मिले, तो दोनों में महत्व किसका अधिक है? तो मैंने कहा दोनों का समान है, क्योंकि दोनों को लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अब तुम कह रहे हो कि भक्ति वाले का महत्व अधिक है, तो उसके लिए प्रमाण चाहिए। उसी के लिए ये प्रमाण है कि यदि भक्ति, एक को भक्ति से मिल गए भगवान और एक को ज्ञान से मिल गए, तो जिसको ज्ञान से मिले उसके हृदय में भक्ति नहीं है, जिसको ज्ञान से मिले उसके हृदय में एक हमारी भी सुने, जैसे कहावत सुनाई, आचार्य हमारे कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, और भाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित। ये कबीर के दोहों से ये तो रामलीला का मंच है। ये तो अभी तो आपको सुना रहे थे जो पहले का, ये रामलीला का मंच है और यहाँ का आधार, यहाँ का एक बोले बुरा न माना करो हमारी बात। कौन बुरा माना? आनंद से लाओ और अच्छा निकलेगा, अच्छा निर्णय निकलेगा। एक बात और समझो, तुम ये कह रहे हो कि व्यक्ति के हृदय में केवल ज्ञान हो और भक्ति न हो। और जरा गहराई में आओ। ऊपर ऊपर जो तैरता है उसको हम कुशल तैराक नहीं मानते, और जो जल की गहराई में आकर के तैरता है उसको हम तैराक मानते हैं। पहले तो ये विचार करो कि अगर हृदय में भक्ति नहीं है तो ज्ञान प्रकट ही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भक्ति माता है और ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भक्ति
भक्ति नहीं होगी। भक्ति स्वयं कहती है। जरा महात्मा का दर्शन करें आप पुराण में महात्मा का, और ये श्लोक प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध श्लोक है। क्या है? भक्ति कहती है अहम भक्तिरति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य ना मानू। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। और तो कहा ज्ञान वैराग्य ना मानू काल योगेन जर्जरौ, लेकिन काल के योग से ये दोनों जर्जर हो गए। व्यक्ति केवल मुझे ही पूछ रहा है और मेरे पुत्रों को नहीं पूछता। तो अगर कोई व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य से रहित भक्ति को अपनाएगा तो भक्ति भी बांझ होगी, जो वो बांझक को अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रही। ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति करोगे क्या? पाखंड करोगे? और हो रहा है। अगर ज्ञान नहीं होगा और भक्ति करोगे तो भक्ति नहीं, वो पाखंड है। जिसकी चाहोगे उसकी पूजा करोगे, चाहे तो मेरे आश्रम में प्रवेश कर जाओ, आरती पूजा रोचना तिलक लेकर के, चाहे जिस महात्मा को गुरु बना लो, चाहे जिस भगवान की पूजा करने लगो, ये पाखंड है, आपस से ठंडा है। और यहीं से अंधविश्वास प्रकट होता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे किसकी पूजा करनी है और किसकी नहीं करनी है। ये कब होगा? जब आपके हृदय में ज्ञान होगा। इसलिए भक्त, ज्ञान और वैराग्य, जहां भक्ति है वहां ज्ञान अवश्य होगा, वहां वैराग्य अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि भक्ति माता है और ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र हैं। केवल भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो भक्ति फिर भी दुखी है। भक्ति दुखी है, दुखी। आइए एक प्रमाण हमसे मिलेगा। बिल्कुल। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिनु सत्संग न पावे प्राणी, सो स्वतंत्र अवलंबन आना और तेई आधीन। भक्ति के अधीन ज्ञान और विज्ञान होते। अब इन्होंने कहा यदि ज्ञान नहीं है, भक्ति यदि है तो ज्ञान नहीं है। हम देखिए कहते महाराज भक्ति हृदय में है और ज्ञान ना भी हो, ज्ञान ना भी हो तब भी परमात्मा मिल जाएंगे। लेकिन यदि ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो फिर भगवान नहीं मिलेंगे। जैसे एक प्रमाण मैं आपको दे दूं, उसको ज्ञान नहीं था, महात्माओं ने कह दिया भगवान के नाम का भजन करो, तो उसने कहा हम अपने मुख से राम कह नहीं पाएंगे, हम जानते नहीं राम कहना, हमने तो जीवन भर मार काटी है, तो हम मरा मरा तो कह सकते हैं लेकिन हम राम कह नहीं पाएंगे। ठीक है, केवल भक्ति का आश्रय लिया, महात्माओं ने उपदेश दिया, संतों ने उपदेश दिया, तो उसने किया क्या किया? तो कहा उल्टा नाम जपत जग जाना तो वाल्मीकि भय ब्रह्म। भगवान भक्ति को महत्व देते हैं। वो कहते भी देखिए शास्त्र में भी है, जिनके रही भावना जैसी तो प्रभु मूर्ति देखी दिन। जैसे कोई अबोध बच्चा है, अपनी माता से ये कहे, अबोध बच्चा छोटा बच्चा कोई है, अपनी माता से ये कहे, उसको ज्ञान नहीं है किसको रोटी कहा जाता है किसको टोटी कहा जाता है। यदि तोतली भाषा में अपनी माता से कोई पुत्र कहता है कि माता जी हमें भोजन दो, टोटी दो, तो माता उसके भाव को समझ जाती है कि हमारा पुत्र रोटी मांग रहा है। ऐसे ही संसार में भी है, जैसे कोई जीव न जानता हो, ज्ञान न हो और भगवान से जुड़ा है, भक्ति कर रहा है, भक्ति में लीन है, तो भगवान उसके भाव को जान जाते हैं। तभी भगवान कहते भी हैं कि कर्म सदा दिन कह रखवारी और जिम बालक राखे। ये हमारी बात का महत्व है। अब बताइए क्या आप कहना चाहते हैं? देखो दो बातें निकल कर आएंगी और हमें लगता है कि तुम मेरा उत्तर कर चुके हो। तुमने कहा कि एक महात्मा से, एक व्यक्ति से महात्माओं ने कहा कि राम का नाम जपो, तो उसने कहा कि राम का नाम हम जप नहीं पाएंगे, हम क्या जपेंगे? मरा मरा जपेंगे। ध्यान देना, मरा मरा जपेंगे, राम राम नहीं जप पाएंगे लेकिन मरा मरा जपेंगे। और जब मरा मरा जपा तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लेकिन ये तो ज्ञान उसको था कि हमको जपना चाहिए, कर्म करना चाहिए, कर्म करने का ज्ञान तो उसको है। और ज्ञान किसको कहते हैं? महात्माओं ने कहा
हमने बच्चे का उदाहरण दिया। बच्चा कहता है कि छोटा होता है तो बच्चा माता से कहो रोटी कहे, कहो रोटी कहे, तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहता तो है। तो कहने का ज्ञान उसे है, क्योंकि ज्ञान के बिना भक्ति बाद है, इसको समझ लो। बिना पुत्र के माता बाद है। अगर पुत्र नहीं है तो माता क्या अस्तित्व, उसको माता कहा ही नहीं जाएगा। किसी स्त्री के यदि पुत्र न हो तो उसको आप क्या कहोगे? मानस में उन शब्दों का प्रयोग हुआ है, मेरे मुख से शोभा नहीं देता, लेकिन अगर किसी स्त्री के पुत्र न हो तो वो माता कहलाने की अधिकारिणी नहीं है। इसीलिए भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। अगर भक्ति में ज्ञान का प्रवेश नहीं है, वैराग्य का प्रवेश नहीं है, तो भक्ति भी दुखी होती है कि केवल मेरी ही पूजा है, मेरे पुत्रों की कोई पूजा नहीं करना। लेकिन महाराज कहीं कहीं ऐसा है कि भक्ति के पुत्र ज्ञान है। हेलो, आज के ये भी ले लो। लक्ष्मण जी